हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट हाई फॉलो होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सब कुछ जानेंगे। एंड डेफिनेटली आने वाला हफ्ता का इवेंट के बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूसडे को बजट भी आना है। और मेरा मानना है बजट से पहले जो मैं करेक्शन की एक्सपेक्टेशन रख रहा था, मुझे लगता है वो करेक्शन, वो बड़ी गिरावट कहने की मुझे लगता है यहाँ पे बजट में ही ट्रिगर होने वाली है। और देखा जाए तो जो 25,000 तक के टारगेट थे, कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो अब देखने को मिले हैं। 24,850 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, 150 पॉइंट से बस रह गया। और ये सिचुएशन हमने मंडे के सेशन में, सॉरी थर्सडे सेशन में देखी, और फ्राइडे के सेशन में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखा। तो डेली बेसिस में कहीं ना कहीं निफ्टी में एक ओवरबॉट सिचुएशन के बाद एक इंगल्फिंग, मतलब एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि एक बेरिश इंडिकेशन है, कमजोरी का इंडिकेशन है। और ऐसे सिचुएशन में निफ्टी में जो एक इंपॉर्टेंट लेवल अब दिखता है, वो एग्जैक्टली 24,500 का ही लेवल दिखता है। ये बहुत ही क्रुशियल रहेगा। मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए, जहां पे निफ्टी का ट्रेंड डेमा भी है एग्जैक्टली, तो मेरा मानना है कमजोरी इंट्राडे में ही निफ्टी को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी ले जा सकती है, जो कि 24,192 के लेवल है, या मैं सीधे से बोलूं तो 24,200 है ना, वहां तक का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये तो एक छोटी सी करेक्शन होगी, बट एक बड़ी करेक्शन तो तब यानी कि ट्रिगर हो जाएगी जब ये 20 डेमा का भी ब्रेकडाउन में दिख जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा मानना है गिरावट बढ़ करके 24,000 और 23,600 तक जा सकती है, जो कि निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है वो 23,600 पे आता है। तो मेरा भी मानना है ये गिरावट बढ़ करके 23,600 500 रुपए तक भी जाती हुई दिख सकती है। और जिस तरह से लार्ज कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगते हैं, कहीं ना कहीं ये गिरावट, ये दबाव भी कहीं ना कहीं उन्हीं सेक्टर्स की वजह से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अब इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे अब सावधान हो जाना चाहिए, और बजट से पहले कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए, मतलब फ्रेश स्टॉक्स या कुछ इंक्लूड नहीं करने चाहिए। मेरा मानना है बजट के बाद ही कहीं कि बाजार के एक्चुअल ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि यस, क्या ये अप ट्रेंड कहीं कि कंटिन्यू रह सकता है, या यहां से हमें और दबाव देखने को बाजार में मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बात सुनने को मिल रही है कि मार्केट में क्रैश भी आ सकता है। लेट्स सी। डेफिनेटली हर 4 साल के बाद कहीं कि हमने बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन जरूर देखी है, और मेरा मानना ये वही साल है जिसमें बाजार ऑलरेडी एक नया हाई लगा चुका है और अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, काफी ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है। सो ये चीज कहीं ना कहीं गलत नहीं है। और लेट्स सी, तो ये बजट कहीं के ट्रिगर हो सकता है। अब जहां तक बात के लिए जाए डिटेल में, थोड़ा सा आप लेवल्स को समझ लेते हैं थोड़ा मंडे सेशन के लिए। सो मेरा मानना है जो एक टिपिकल रेंज रह सकती है ओपनिंग टाइम में, वो 24,600 से लेकर के 24,400 की रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 24,600 इमीडिएट बेसिस पे अब एक कॉलेटर का लेवल बन चुका है, जो कि मंडे सेशन में एक सेल लेवल, सेल जोन की तरह भी काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल रहेगा 24,640 के लेवल। मेरा मानना है जो फ्राइडे में करेक्शन आई, उसके बाद अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है या रिवर्सल भी आना है, तो उसके लिए निफ्टी को एटलीस्ट 24,640 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये रिकवरी वापस कंटिन्यू हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में तेजी 24,750 से लेकर के 24,850 तक भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई और इस हफ्ते का हाई भी है। तो वहां तक का मूव हमें दोबारा देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करने वाला है। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो जैसे मैंने पहले बताया 24,500, 24,468, जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा पुटराइटर का लेवल है और टेंडेमा भी है, ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा। मेरा मानना है इतनी बड़ी करेक्शन के बाद एक बार तो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, और सिंपल सी बात है अगर इसको अपने करेक्शन की तरफ ही जाना है तो भी कहने की उछाल पे ही बिकवाली कर पाना ज्यादा आसान होगा। ऑलराइट, नहीं तो अगर ओपनिंग में ही अगर आपको गैप डाउन देखने को मिल जाता तो आपके पास ज्यादा जगह नहीं होगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक रिकवरी का वेट करना पड़ेगा ताकि आप उछाल पे बेच सकें। ऑलराइट, सो फिलहाल बाकी एक बार रिकवरी बननी चाहिए 24,500 460 के लेवल्स पे, एक शॉर्ट कवरिंग सॉरी, है ना, उछाल में बेचने के लिए। बाकी मेरा मानना है कमजोरी तब बढ़ जाएगी जब टेन डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा, या गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन के बाद अगर रिकवरी आए 24,500 या 460 रुपए के लेवल्स पे, और वहां पे अगर आपको रिकवरी फेल होती दिख रही है तो आप बिकवाली कर सकते हैं। ऑलराइट, हालांकि कमजोरी मैं निफ्टी में 24,300 से लेकर के 24,200 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि 10 डेमा के बाद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो वहां तक का डाउन मूव इंटरडे बेसिस में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। बाकी जैसे बताया कि 20 डेमा का अगर ब्रेक डाउन आए तो 50 डेमा की तरफ भी निफ्टी एक्सटेंड हो सकता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको
बता दिया है। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में जहां निफ्टी एक अच्छा खासा अपमूव लगा रहा था, तो वहां पे बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, और ये कंसोलिडेशन कहने की 52,800 से 52,000 के जोन में अधिकतर देखने को मिला है। अब मैंने ये बात साफ साफ बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो 53,000 के ऊपर निकलना पड़ेगा, एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस बैंक निफ्टी में कोई बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज अगर हम कोई डाउन ट्रेंड की भी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे तो एटलीस्ट 52,000 के ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, जो कि नहीं टूटा। सो मेरा मानना है इसी जोन के अंदर जब तक है तब तक आप न्यूट्रल रहिए। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको बड़ा मूव दे सकता है। ये 1000 पॉइंट की रेंज में आपको वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है ना, ये 53,000 से 52,000 की रेंज में। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। यहाँ पे मेरा जो व्यू वो न्यूट्रल है गाइस अभी भी, ऑलराइट। क्योंकि एचडीएफसी बैंक कुछ खास कर नहीं पा रहा है, एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक भी कुछ खास कर नहीं पा रहे, वो भी थोड़े हाई लेवल्स पे ओवरबॉट ही लगते हैं, ओवर प्राइस ही लगते हैं। तो मुझे लगता है अगर उनमें अगर दबाव आया तो बैंक निफ्टी ड्रैग हो सकता है, ऑलराइट। हालांकि अभी तक निफ्टी बैंक को अगर कोई गिरने से बचा रहा है तो पीएसयू सेगमेंट है, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो अब यहाँ पे डिटेल में लेवल्स को ध्यान देते हैं। तो फिलहाल मंडे सेशन में जो रेंज रह सकती है टिपिकली ओपनिंग टाइम पे, वो रह सकती है 52,500 से लेकर के 52,000 की ओवरऑल एज पर ऑप्शन चेन। हाई लेवल्स पे देखें तो कॉलेटर्स का प्रेशर बढ़ा है, और ये कॉलेटर्स कहने की 52,800, 700, 600 और यहाँ तक कि 500 की कॉल ऑप्शन में भी देखने को मिलते हैं। मेरा मानना है ये आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल है। तो 52,500 आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह ही काम करेगा, ये आपके लिए सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर कोई रिकवरी अगर आनी है अपसाइड की तरफ, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, लेवल बेस्ड काम करके चलना है, तो 50,500 के ऊपर देखा जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 52,800 का लेवल, जो कि वीकली बेसिस में हर्डल की तरह काम करेगा, मतलब वीकली हर्डल की तरह। बाकी मेरा मानना है अगर कोई तेजी आनी है तो यही टेक्निकल लेवल है जिसका ब्रेकआउट आना चाहिए 52,800। अगर ऐसा हो जाता है तो जो एक बेरिश गैप रह गया था 5 जुलाई में वो सेटल आउट होगा, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम कहने की 53,300 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, ऑलराइट, 50,800 के ब्रेकआउट के बाद, ऑलराइट। तो वहीं पे देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो जाता है और 53,000 के ऊपर अगर हमें फर्दर अगर क्लोजिंग मिल जाए डेली बेसिस में, तो फिर बैंक निफ्टी में एक नया हाई भी लग सकता है, एक अच्छा ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि मैं ये बात इसलिए भी बोल पा रहा हूं क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो कि 1600 रुपए के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, अगर वहां पे बॉटम आउट होता है, वहां से अगर एक रिकवरी अगर कंटिन्यू करता है, तो मुझे लगता है उसकी मदद से बैंक निफ्टी 53,000 नामक इस हर्डल से निकल सकता है। अदरवाइज अगर वहीं पे एचडीएफसी बैंक अपने 1600 रुपए के लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन दे देता है, जिस तरह से बार बार लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी को ये ड्रैग कर लेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में लोअर लेवल्स को भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में गाइस 52,200 कहीं ना कहीं इस हफ्ते में एक अच्छा वीकली सपोर्ट की तरह काम करता रहा है, और जब जब बैंक निफ्टी लेवल्स पे आया हमें वहां से एक रिकवरी देखने को जरूर मिली है। तो मंडे सेशन में भी यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो सीधे सीधे 52,086। एग्जैक्टली ये लेवल क्या है? ये लेवल है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, और पिछले हफ्ते में हमने इसी मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी को वी शेप रिकवरी लेते हुए देखा था। तो मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी दोबारा इस मूविंग एवरेज को रीअप्रोच कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, सॉरी इस मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बेरिश इंडिकेशन होगा। सीधे सीधे बोलूं तो बैंक निफ्टी का यहीं पे 52,000 का लेवल भी आता है, जो कि सबसे ज्यादा पुटराइटिंग होल्ड करता है, जो कि क्रूशियल है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये गिरावट बढ़ सकती है, और यहां से 1,000 से 1,500 पॉइंट की गिरावट आपको फिर कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपके लिए 52,200 और 52,080 का जोन आपके लिए एक फर्स्ट अटैम्प्ट में सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। बाकी इसका ब्रेकडाउन लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को कहने की 51,750 के लेवल्स पे, जो कि कहने के पिछले हफ्ते के लोज थे, मतलब 11 जुलाई के लोज, और ज्यादा से ज्यादा ये कमजोरी बढ़ करके इसको ले जा सकती है कहीं ना कहीं 51,148 के लेवल्स पे भी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लोज हैं 24 जून के। ज्यादा से ज्यादा ये कमजोरी इसको 20 डिमा के बाद 50 डिमा तक भी एक्सटेंड कर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं 50,833 के लेवल्स हैं। तो मेरा मानना है अगर 20 डिमा का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो ओवरऑल बैंक निफ्टी 51,150 50,800 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरा मानना है थोड़ी कमजोरी तो है, प्रेशर तो है, और ये प्रेशर यानी कि बजट की वजह से यानी कि ट्रिगर हो सकता है ना। तो इससे पहले आप कोई भी स्टॉक में खरीदारी ना करें। इंडेक्स में प्ले करना है तो लेवल बेस्ड प्ले करके आप जरूर चल सकते हैं। सारे लेवल्स मैंने बेहतर तरीके से आपको
एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सिस्टम लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। चाहे वो क्वार्टर से रिलेटेड हो, चाहे कोई स्टॉक का अगर कोई चार्ट सेटअप पसंद आ जाता है तो वहां पे हम शेयर कर देते हैं। हर चीज, हर डिटेल हम वहां पे बाजार से रिलेटेड शेयर करते रहते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।